अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मंतक से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। और उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि मंतक दलील का मुताला करती है और दलील की सेहत की जांच पड़ताल करती है, और फ़िक्र के कवानीन से मुतल्लिक़ है ये मज़मून। और फ़िक्र के कवानीन वो कवानीन हैं जो दलील की सेहत की जांच पड़ताल के लिए ज़रूरी हैं या दलील के मुताला के लिए ज़रूरी हैं। अब हमें नहीं पता या हम नहीं जानते कि दलील क्या है। दलील को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इसकी जमा आर्ग्यूमेंट्स हैं, उर्दू में दलाइल हैं। होता क्या है ये दलील? दलील क़ज़ाइया का मजमूआ है। नंबर 1, ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ दलील क़ज़ाइया का मजमूआ है। नंबर 2, कुछ क़ज़ाइया इसमें बतौर मुकदमात इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, कि एक क़ज़िया बतौर नतीजा अख़ज़ होता है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसकी डेफिनेशन के, दलील की डेफिनेशन के। नीचे मैंने मिसाल लिखी हुई है, ये मिसाल है, ये आप देख सकते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है, दलील है जिसमें तमाम इंसान फ़ानी हैं। ये पहला क़ज़िया है या पहला मुकदमा है। सुकरात इंसान है, ये दूसरा मुकदमा है। और इन 2 मुकदमात से जो हम नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं वो ये है कि सुकरात फ़ानी है। ये एक दलील है और ये दलील 2 मुकदमात क़ज़ाइया और एक नतीजा क़ज़िया पर मुश्तमिल है। यानी तीनों के 1 ट्रू, 2 मुकदमात एंड थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या हैं? क़ज़ाइया है। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि दलील क़ज़ाइया का मजमूआ है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशंस। क़ज़ाइया को इंग्लिश में हम प्रोपोजिशंस कहते हैं। और दलील में कुछ क़ज़ाइया बतौर प्रेमिसेस यूज़ होती हैं, मुकदमात, और एक क़ज़िया हम बतौर नतीजा क़ज़िया अख़ज़ करते हैं मुकदमात क़ज़ाइया से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ज़ाइया क्या होते हैं? व्हाट आर द प्रोपोजिशंस? अब हम वो देख लेते हैं। प्रोपोजिशंस जैसे कि अभी हमने मिसाल में भी इस्तेमाल की कि तमाम इंसान फ़ानी है या सुकरात इंसान है, लिहाजा सुकरात फ़ानी है। अब असल में ये तीनों जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं। क़ज़ाइया क्या होते हैं? क़ज़ाइया ऐसे जुमले होते हैं जिनको हम साबित या रद्द कर सकते हैं या जिनका हम इकरार या इनकार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे घास सब्ज़ है। अच्छा, ऐसे जुमले होते हैं जिनको हम साबित या रद्द कर सकते हैं। यहाँ साबित या रद्द करने से मुराद ये है, या इकरार या इनकार करने से मुराद ये है कि हम उन जुमलों को ट्रू या फॉल्स, गलत या दुरुस्त कह सकते हैं कि आया कि वो जुमला दुरुस्त है या वो गलत है। जैसे कि घास सब्ज़ है। अब घास अगर हकीकतन वाक़या जो हकीकत की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है या स्टेट ऑफ अफेयर में, अगर घास सब्ज़ नहीं है तो हमारा ये जुमला फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ घास स्याह है तो हमारा ये जुमला गलत होगा, फॉल्स होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया घास सब्ज़ है तो ये हमारा जुमला दुरुस्त है। यानी इस जुमले को
दुरुस्त या गलत। अगर ये गलत होगा तो इसको हम गलत कहेंगे, अगर ये दुरुस्त होगा तो, यानी अगर ये बाहर की खारिज की दुनिया के साथ एकॉर्ड नहीं करेगा तो उसको हम गलत कह देंगे, और अगर ये खारिज की दुनिया के साथ एकॉर्ड करेगा तो इसको हम दुरुस्त कहेंगे। लिहाजा क़ज़ाइया ऐसे जुमले होते हैं जिनका हम इकरार या इनकार कर सकते हैं, जिनको हम अफ़र्म या डिनाई कर सकते हैं। और तमाम क़ज़ाइया जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ इक्वल टू अ सेंटेंस, जिसमें एक फ़ाइल होता है हमारे पास, एक मफ़ूल होता है और एक इमदादी फ़ेल होता है, तो वो जुमला बन जाता है। अब ये बात हमें यहाँ पे ज़हन में रखने की ज़रूरत है, हमने कहा कि तमाम क़ज़ाइया जुमले हैं, लेकिन तमाम जुमले क़ज़ाइया नहीं होते, ठीक है। यानी कि घास सब्ज़ है, इसको मैं इकरार या इनकार कर सकती हूँ, लिहाजा इस वजह से ये क़ज़िया है। अगर मैं ये लिखूँ दरवाज़ा बंद करें, पानी ला दें, ये दोनों भी जुमले हैं, ये भी जुमले की डेफिनेशन पे कंप्लीट आते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह इसमें मौजूद है, लेकिन ये जुमले दरवाज़ा बंद कर दें या ख़ामोश हो जाएं या वक्त पर आएं या वक्त की पाबंदी करें, मेहनत करें, ये तमाम जो जुमले हैं जिसमें हदायत डायरेक्शंस यूज़ हो रही हैं, या जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हों मेहरबानी फरमा के पानी ला दें, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करें दिस इज़ एन ऑर्डर, और वक्त की पाबंदी करें दिस इज़ अ डायरेक्शन। सो ऐसे तमाम जुमले जिसमें रिक्वेस्ट, डायरेक्शन या ऑर्डर का इस्तेमाल हो, वो जुमले क़ज़ाइया नहीं होंगे। वो जुमले होंगे लेकिन वो क़ज़ाइया नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनका हम इकरार या इनकार नहीं कर सकते, उसको हम अफ़र्म या डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। अब इस जुमले को आप देख सकते हैं, दरवाज़ा बंद करें, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जुमला दुरुस्त है या गलत है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ एन ऑर्डर। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ये ऊपर वाला जुमला देखते हैं घास सब्ज़ है, तो इसको हम ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं। तो लिहाजा क़ज़ाइया क्या होते हैं? ऐसे जुमले होते हैं जिनको हम साबित या रद्द कर सकते हों, या जिनका हम इकरार या इनकार कर सकते हों, और दलाइल या दलील लाज़मी तौर पर क़ज़ाइया से मिलकर बनती है, ऐसे जुमलों से मिलकर नहीं बनती जिनका हम इकरार या इनकार ना कर सकें। तो ये इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है, और हमारा जो पहला टॉपिक है कि मंतक क्या है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके ज़मन में जो बाकी ज़िमनी बातें आई कि दलील से क्या मुराद है, क़ज़ाइया से क्या मुराद है, वो तमाम मैंने अब आपको बता दी हैं। और अब आपको अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।